दिस रिश्ता नोट फॉर यू, दिस रिश्ता योर। देखो हमारे चल रहा है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। देखो मेवाड़, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के इतिहास के अंदर अपने चल रहा है गोहिल वंश, और गोहिल वंश में हम शासक पढ़ रहे हैं राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा। तो राणा लाखा के बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि उनकी शादी बूंदी में एक राजकुमारी से हुई, और उनकी जो उनका साला था कुंभाहाड़ा, वो एक नकली दुर्ग के लिए, नकली बूंदी के दुर्ग के लिए शहीद हो गया था, और उसको इतिहास के अंदर याद किया जाता है। फिर देखो आज हम एक और दूसरी बात पर चर्चा करेंगे, और दूसरी बात क्या है कि अपना जो ये मेवाड़ है, मेवाड़ का ही पड़ोसी रियासत देख लो कि मारवाड़ रियासत थी। ठीक है, मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत का शासक था राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा। और राव चूड़ा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। ठीक है, हंसाबाई। और एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। हंसाबाई और रणमल ये दोनों भाई बहन थे, और राव चूड़ा के पुत्र व पुत्री थे। और इधर राणा लाखा थे, राणा लाखा का भी एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। राणा चुंडा करते हैं अपने ये। इधर क्या हुआ, देखो मारवाड़ रियासत के अंदर राव चूड़ा की जो पुत्री थी हंसाबाई, ये शादी के योग्य हो चुकी थी, और इनके जो पिताश्री है वो इनके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर चुके थे। तो किसी ने कहा भाई जब शादी योग्य हो जाते हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं कि उसके यहाँ आपको वो लड़की मिलेगी, या लड़का कोई ना कोई मतलब कह देता है। तो किसी ने कहा कि भाई मेवाड़ के अपने लाखा जी है, लाखा जी का लड़का है राणा जो चुंडा है, वो बढ़िया आरएएस की तैयारी कर रहा है, बढ़िया लड़का है, आप अपनी लड़की की शादी उससे क्यों नहीं कर देते? बंदा बढ़िया है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या पता कल आरएएस अफसर बन जाए और एसडीएम वगैरह बन के अपने मेवाड़ में ही आ जाए। ठीक है, और नहीं हाँ मेवाड़ में क्या अपने मारवाड़ में ही आ जाए, बढ़िया काम होगा अपना अच्छे तरीके से। फिर देखो जो राव चूड़ा थे, इन्होंने पूछताछ की जो राणा चुंडा के बारे में। इधर देखो नाम भी लगभग सेम ही है, यहाँ चूड़ा है चुंडा है, इधर ये राजकुमार है और ये मारवाड़ के शासक है, बस इतना सा फर्क, बाकी नाम वगैरह सेम ही आपको मिलेंगे। तो देखो इन्होंने जो राव चूड़ा थे, इन्होंने दो चार जो सगाई कराने वाले जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आप हमारी लड़की का जो नारियल है सगाई का, वो नारियल लेकर के कहाँ जाओ, आप जाओ राणा लाखा के दरबार में, और राणा लाखा से बात करो, उनके जो पुत्र हैं राणा चुंडा है, उनकी जो सगाई है, उनके विवाह की बात करो हमारी लड़की हंसाबाई से। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ब्राह्मण थे जो इनका जो सगाई का नारियल वगैरह जो भी उनके, मान लो कि कुछ न कुछ सगाई की जो निशानी थी वो लेकर गए अपने मेवाड़। और मेवाड़ में जो जब गए तो इनको द्वारपाल ने रोका कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने अपनी पूरी डिटेल जो भी विस्तार पूर्वक पूरा सुना दिया स्टोरी कि हम वहां से आए हैं, वहां जा रहे हैं और उनसे ये बात करने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, जब द्वारपाल ने जाकर के राणा लाखा से कहा कि कुछ मारवाड़ से दो चार ब्राह्मण आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और सगाई की बात कर रहे हैं, वो किसी एक लड़की का नाम ले रहे हैं, हंसाबाई जो मारवाड़ की राजकुमारी है, उनकी सगाई की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं। तो लाखा जी ने कहा ठीक है बुलाओ अंदर। ठीक है, वो ब्राह्मण गए अंदर। अंदर जाते ही कहा खमागणी हुकुम। तो ठीक है, लाखा जी ने कहा खमागणी बताओ सा किया आवण होयो थारो, और मेवाड़ में सब अपने मारवाड़ में सब राज्य खुशी अठे आवणे कोई कारण वगैरह बताओ। तो जो ब्राह्मण कहा कि मैं राव चूड़ारी जो पुत्री है हंसाबाई, वार मतलब जो रिश्तो है वो लेन आया हाँ, और नारियल लेन आया हाँ। तो लाखा जी तो आपको पता ये मजाकिया थे ही, इन्होंने कहा मंत्री जी देखो बुढ़ापे में भी अब देखो ये रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, अब तो देखो लोगों को देखो आज भी रिश्ते लेकर आ रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये रिश्ता हम आपके लिए नहीं लेकर आए हैं, ये रिश्ता हम लेकर आए हैं राव अपने जो राणा है चुंडा के लिए लेकर आए हैं, जो आपके कुंवर शाह है उनके लिए लेकर आए हैं, रिश्ता आपके लिए नहीं लाए हैं। दिस रिश्ता नोट फॉर यू, दिस रिश्ता योर अबरिया योर मतलब योर सन, और क्या इंग्लिश में सन ही बोलते हैं। ठीक है, देखो फिर देखो क्या होता है, जो फिर जो ये सभा सारी बैठी हुई थी, जो भी मतलब उसके जो अपने बैठे थे आसपास मंत्री वगैरह सारे, वो सारे हंसने लगे। और हंसते हंसते लगे, देखो बुढ़ापे में जो भी वहां बैठे हुए थे लोग हंस रहे थे राणा लाखा के ऊपर कि देखो बुढ़ापे के अंदर भी इसको पत्नी चाहिए या ये शादी करने के जो सपने देख रहा है, वो सारे हंस रहे थे। तो ये सारा सिस्टम जो था वो राणा जो चुंडा था वो देख रहा था, और इससे कुछ अच्छा नहीं लगा। पापा की बेइज्जती हो भाई, पापा इच्छा ही होगी भाई ब्याह करने रही, और अब मैं करूं तो सारी जनता हंसी,
कि देखो ने पापा रो मन है और शादी लड़की कर ली, तो इन्हें स्पष्ट मना कर दी, नहीं मैं शादी नहीं कर। आपरी जो हंसाबाई है बाहू मारा पापा है, वो शादी की इच्छा रखे, अब मैं बाहू की कर शादी कर सकूं, वो तुम्हारे माँ समान होगी। किसने कहा? राणा चुंडा ने कहा। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया स्पष्ट। तो ब्राह्मण थोड़ा बाहर चले गए और बाहर दरवाजे से निकलते ही चर्चा करने लगे, यार ये तो बात है ही नहीं। अब हम अगर यहाँ से वापस मारवाड़ चले गए तो वहां के जो राव चूड़ा है वो हमसे कहेंगे कि एक काम आपको कहा था वो भी आपसे ढंग से नहीं करके आए, आगे अपना मुंह लेकर के वापस यहाँ पर। तो कोई एक समझदार था, उसने कहा बात तो सही है, क्यों ना हम राणा लाखा से ही शादी की बात कर लें, या राणा लाखा से ही हंसाबाई का विवाह कर लें। तो एक और ब्राह्मण था, उसने कहा कर तो लें ब्याह, लेकिन ये जो राणा चुंडा है वो आगे दुख नहीं देगा क्या? कि कैसे? कि भाई अगर हंसाबाई का विवाह लाखा से हुआ तो लाखा तो कितने 80-90 साल के होंगे अभी, और ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष तक रहेंगे? 4-5-10 साल तक रहेंगे। उसके बाद तो शासक है मेवाड़ का कौन? राणा चुंडा ही बनेगा। लेकिन अगर हंसाबाई का विवाह लाखा से हो गया तो अपना जो भांजा है, अपना जो दोहिता होगा, वो तो मेवाड़ का शासक बनेगा नहीं, उसको तो छोटा मोटा कोई 1-2 गांव दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे तो मन में एक ही ख्याल है कि जो राजा बनना चाहिए मेवाड़ का, जो अगला शासक बनना चाहिए, वो हमारा कौन बनना चाहिए? हमारा भाड़िया ही बनना चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या होता है कि जब इतनी बात हुई तो एक ब्राह्मण था, उसने कहा ठीक है चल करके अंदर बात करते हैं, कुछ मामला बैठ जाए क्या पता। तो ये ब्राह्मण वापिस अंदर आए और राणा चुंडा से बात की कि बेटा तूने तो मना कर दिया एकदम स्पष्ट, तूने अपने पिताजी की शादी की भी बात की है, हम कर देंगे, हम जो हंसाबाई का विवाह है तो आपके पिताजी राणा लाखा से कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या? चुंडा ने कहा क्या शर्त? चुंडा ने कहा क्या शर्त? तो उन्होंने कहा कि शर्त ये है कि जो हमारा, देख भाई हमने इनसे शादी कर दी हंसाबाई की, तो भाई ये तो पता है कि राणा लाखा के बाद शासक अगला कौन बनेगा? भाई जो चुंडा थे उन्होंने कहा ऑफिस कौन बनेगा? मैं बनूंगा, और कौन? और कोई बनने लायक? मैं ही हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा जो पुत्र हूँ वो मैं हूँ, मैं ही बनूंगा। तो इन्होंने कहा कि मैं बनूंगा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। कैसे? इन्होंने कहा कि जो अगला मेवाड़ का शासक बनेगा वो तो जो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ पुत्र ही बनेगा, अगर आप नहीं बनते हो तो हम शादी कर देते हैं राणा लाखा से, नहीं तो नहीं करेंगे। इन्होंने कहा इतनी सी बात है, चलो ठीक है, मैं अगला शासक नहीं बनूंगा, आप हंसाबाई का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए, मैं अगला शासक नहीं बनूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो अगला शासक है वो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ पुत्र ही बनेगा, या मेरा जो सौतेला भाई होगा वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा। ये प्रतिज्ञा ली। और ऐसी ही प्रतिज्ञा महाभारत काल के अंदर एक और व्यक्ति ने ली थी जिसका नाम था देवव्रत। राजा शांतनु का बेटा था, बड़ा पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत, और उसने ये प्रतिज्ञा ली थी, और इसलिए उनको कहा जाता था भीष्म पितामह। क्या कहा जाता था? भीष्म पितामह। और मेवाड़ के अंदर राणा चुंडा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। तो मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। और फिर और कह दिया, जब इन्होंने ये शर्त मान ली कि ठीक है मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, अगला राजा जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही बनेगा, तो ब्राह्मणों ने वो शादी पक्की कर ली और राणा लाखा से जो है हंसाबाई का विवाह किया गया। और हंसाबाई के विवाह करने के बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मुक्कल। क्या नाम था? मुक्कल, राणा मुक्कल। और ये मुक्कल आगे जाकर के राणा लाखा के बाद में क्या बना? मेवाड़ का शासक बना।